हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी टेक सीरीज चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमें समझ आ गया क्या है। ये एक इंटरफेस है किस किस के बीच में, यूज़र के बीच में और हार्डवेयर के बीच में, जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है हार्डवेयर और यूज़र के बीच में। जो यूज़र ने कुछ कमांड दी है हार्डवेयर को, तो बीच में एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है, एक इंटरफेस है। यूज़र से जो मैसेज गया वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको शेयर करेगा? हार्डवेयर को शेयर करेगा। दैट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंटरनल डिज़ाइन है ना, आर्किटेक्चर क्या है उसका, जिसमें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, कैसे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वो हम किस में पढ़ेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, जो ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो एक ब्लूप्रिंट है या कह दो एक डिज़ाइन है, इंटरनली आर्किटेक्चर है एक। ठीक है, मेनली इसके 6 टाइप्स हैं स्ट्रक्चर के। पहला है सिंपल स्ट्रक्चर, देन मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर, माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिड स्ट्रक्चर। वन बाय वन अब हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले हम समझ लेते हैं कर्नल क्या होता है। ठीक है, कर्नल एक सेंट्रल पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, ये भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि मैम ऑपरेटिंग सिस्टम भी यही करता था और कर्नल भी यही करता था, क्या ये दोनों सेम है? आंसर होगा नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल इज टोटली डिफरेंट। अब मैं समझा देती हूँ कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल डिफरेंट है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ना एक कंप्लीट सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमें हार्डवेयर के बीच और यूजर के बीच जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या आ जाएगा? कर्नल आ जाएगा। कर्नल क्या है? एक सेंट्रल पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, कर्नल को हम कोर कंपोनेंट भी कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर और क्या आ जाएगा? यूजर इंटरफेस आ जाएगा, हमारा सिस्टम यूटिलिटीज आ जाएगा, डिवाइस ड्राइवर आ जाएंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के? विंडोज हो जाएगा, लिनक्स हो जाएगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ये सारे हमारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। बट अब हम बात कर लेते हैं कर्नल की। जो कर्नल है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट है। इसको हम हर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, कर्नल इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम that manage system resources and provide communication between hardware and software। अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूँ तो कैसे होगा? यूज़र होगा, यूज़र के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद मेरे पास कर्नल आ जाएगा, एंड कर्नल के बाद क्या आ जाएगा? हार्डवेयर। अब यूज़र ने कुछ कमांड दी, वो किसके पास जाएगी? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ऑपरेटिंग सिस्टम खुद काम नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किससे काम कराएगा? ये कर्नल से काम कराएगा। कर्नल क्या है? कोर कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर कर्नल क्या करेगा? हार्डवेयर को देगा वो काम। ठीक है, हार्डवेयर हमें क्या प्रोवाइड करेगा? आउटपुट प्रोवाइड करेगा। बट हार्डवेयर डायरेक्ट यूजर को तो नहीं आउटपुट प्रोवाइड करेगा, तो हार्डवेयर क्या करेगा? कर्नल पे जाएगा। कर्नल क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाएगा। देन ऑपरेटिंग सिस्टम किसको प्रोवाइड करेगा रिजल्ट? यूजर को। तो कर्नल का काम क्या है? यहाँ पे सीपीयू को मैनेज करना, मेमोरी मैनेज करना, डिवाइस को कंट्रोल करना, और हार्डवेयर से कर्नल क्या करता है? हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्शन करता है। ठीक है, जो मेरा कर्नल है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, बट पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कर्नल। एक छोटा सा पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल। अगर मैं सिंपल बात करूं डेफिनेशन की, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्लीट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बट जो कर्नल है वो कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, कंप्लीट सिस्टम और कोर पार्ट या फिर सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम समझ तो आ गया होगा कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कुछ कोर पार्ट है उसको हम कहेंगे कर्नल। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है हमें, बट जो कर्नल है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है। यूजर की इंटरेक्शन डायरेक्टली किससे होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम से होती है, बट यूजर की इंटरेक्शन कर्नल से नहीं होती। ये भी एक मेन डिफरेंस है कि जो यूजर है वो डायरेक्टली किससे कम्युनिकेट करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करेगा, बट यूजर डायरेक्ट कर्नल से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। यहाँ पे जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो कर्नल के बिना इनकम्प्लीट है। ठीक है,
बट जो मेरा कर्नल है वो ऑपरेटिंग के बिना यूजलेस है। अगर देखो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कर्नल के बिना इनकम्प्लीट है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कर्नल है होना ही चाहिए, मैंडेटरी है, ठीक है। बट जो मेरा कर्नल है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कर्नल क्या हो जाएगा, यूजलेस। कर्नल का कुछ काम ही नहीं बचेगा। अगर मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कर्नल मेरा यूजलेस है। जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कर्नल के बिना इनकम्प्लीट है, बट जो कर्नल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना यूजलेस है। मतलब दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। जहाँ पे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वहाँ पे कर्नल भी काम करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर में देखो क्या होता है, हमारे पास स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है, ये वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, देखो एप्लीकेशन प्रोग्राम डायरेक्ट किसको एक्सेस कर रहा है, रेसिडेंट सिस्टम प्रोग्राम को। ये किसको एक्सेस कर रहा है, डिवाइस ड्राइवर्स को। ये किसको एक्सेस कर रहा है, iOS के डिवाइस ड्राइवर को। बट यहाँ पे आप जो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंडिपेंडेंटली किसको एक्सेस कर रहा है, BIOS के डिवाइस ड्राइवर को भी एक्सेस कर रहा है। रेसिडेंट सिस्टम प्रोग्राम भी डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है हार्डवेयर को। हार्डवेयर लगा लो, ये हार्डवेयर है हमारा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हार्डवेयर से एक्सेस हो रहे हैं, डेटा जो है हमारा डायरेक्ट हार्डवेयर से एक्सेस हो रहा है। यहाँ पे हमारा क्या ड्रॉबैक है, कोई सिक्योरिटी नहीं है हार्डवेयर पे। ये भी हार्डवेयर को यूज कर रहा है, ये भी हार्डवेयर को यूज कर रहा है, ये तो कर ही रहा है हार्डवेयर को। मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, नो यूजर एंड सिस्टम प्रोटेक्शन भी नहीं है। डीबगिंग इसमें हमारे पास डिफिकल्ट हो जाती है। जब हमें डीबग करना होता है प्रोग्राम को, वो डिफिकल्ट हो जाता है। नॉट सुटेबल फॉर मल्टीपल यूजर सिस्टम, ओनली सिंगल यूजर कैन एक्सेस दिस, ठीक है। ये था हमारा सिंपल स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमें सिंपल स्ट्रक्चर बेसिकली इतना समझ लो, सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसमें हमें डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्शन करनी होती है। जब हम हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी नहीं होगी, है ना, वो डीबग करना हो जाएगा। वैसे देखने में इजी लग रहा है, ये सिंपल है। एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ तो ये इजी है, देखने में सिंपल है, डिज़ाइन भी इजी है, फास्ट एग्जीक्यूशन है। बट कोई लेयर नहीं है इसमें, लेयर्स नहीं बनी हुई, डायरेक्ट एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। इसमें हमें लेस मेमोरी भी रिक्वायरमेंट है। बट अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो उसमें मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, डीबगिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी मेरे लिए, सिस्टम क्रैश होने के चांसेस हाई हैं। तो ये है मेरा सिंपल स्ट्रक्चर। इसके बाद मेरे पास सेकंड स्ट्रक्चर आया मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे मोनोलिथिक स्ट्रक्चर क्या होता है। मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा डिज़ाइन है जो मेरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ही कर्नल के अंदर होता है। जो सारी सर्विसेज हैं मेरी वो किस में हो जाएंगी, कर्नल के मोड में ही रन होती हैं। अलग से हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारा किसके अंदर है, कर्नल के अंदर है। और जो मेरी सारी सर्विसेज है वो कर्नल मोड में रन करती हैं, जैसे कि प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया। ये सब क्या है, कर्नल का ही पार्ट है। इसलिए हम मोनोलिथिक स्ट्रक्चर को एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर का एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लूँ कि एक बिग फैक्ट्री है विद वन कंट्रोल रूम। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और एक ही कंट्रोल रूम से वो सारी फैक्ट्री क्या होती है, कंट्रोल होती है। जैसे सारे मशीन्स क्या है, एक ही कंट्रोल रूम से कंट्रोल है। जो वो कंट्रोल रूम है वो फास्ट डिसीजन लेता है, बट कंट्रोल रूम ही फेल हो गया तो पूरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। ऐसे ही मेरे पास मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। जो मेरा सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसके अंदर काम कर रहा है, कर्नल के अंदर काम कर रहा है। फाइल सिस्टम हो गया, मेरा मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गए, वो सारे किसके अंदर काम कर रहे हैं, मेरे कर्नल के अंदर काम कर रहे हैं। अगर मेरा कर्नल ही खराब हो जाए, कर्नल ही फेल हो जाए तो वो कुछ काम ही नहीं हो पाएगा, सारा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। तो ये है मेरा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। इसको हम लार्ज ब्लॉक भी कहते हैं कि एक ही ब्लॉक में सारा काम हो रहा है हमारा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट हम लेयर स्ट्रक्चर, माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर और हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगली वाली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।